हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल पूजा टेक्निकल क्लासेस पर। फ्रेंड्स, मैं हूं पूजा। आपसे रिक्वेस्ट है, आपने अभी तक हमारे चैनल पूजा टेक्निकल क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किए हैं या इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि हमारे आने वाले हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। हम इस वीडियो में आपके लिए लेकर आए हैं भारतीय राज्य व्यवस्था से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि एग्ज़ाम में पूछे गए ये क्वेश्चन है। हम यहाँ पे सारे क्वेश्चन को एक्सप्लेन करेंगे, साथ में एक्सप्लेनेशन को ज़रूर समझें जिससे आपको एक क्वेश्चन से आपको 3-4 क्वेश्चन आपको क्लियर हो सके। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे देखेंगे कि जो कौन कौन से क्वेश्चन यहाँ पे ज़्यादातर यूपीएससी एंड आईएएस में पूछे हुए क्वेश्चन है। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि क्वेश्चन क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस अधिनियम द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई है। 4 ऑप्शन गिवन है। फर्स्ट ऑप्शन है चार्टर एक्ट 1833, सेकेंड ऑप्शन है भारतीय परिषद अधिनियम 1861, थर्ड है भारतीय परिषद अधिनियम 1892, फोर्थ है भारतीय परिषद अधिनियम 1909। है ना, तो क्या होगा इसका उत्तर? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा भारतीय परिषद अधिनियम 1861। भारतीय परिषद अधिनियम 1861। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि अधिनियम भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति सिर्फ किसे प्रदान की गई है, तो वो है भारतीय परिषद अधिनियम 1861। है ना, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये देखिए यहाँ पे क्वेश्चन यूपी पीसीएस में ये पूछा हुआ क्वेश्चन है 1997 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित किया गया? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये हर एक एग्जाम में ये पूछे जाते हैं, इसे याद रखें। ठीक है, रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित किया गया? तो ये देखिए यहाँ पे यूपी पीसीएस में ये 1994 में और एसएससी में भी पूछा गया है, ये आरआरबी में भी ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो यहाँ पे देखेंगे ऑप्शन गिवन है 1773 ईस्वी में, 1771 ईस्वी में, 1750 ईस्वी में, 1793 ईस्वी में। तो रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित की गई थी? तो रेगुलेटिंग एक्ट पारित की गई थी 1773 ईस्वी में। ऑप्शन ए इज द करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। भारत के गवर्नर जनरल को किस एक्ट के द्वारा अपनी समिति के निर्णय को अस्वीकार करने का अधिकार मिला है? ठीक है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पे जो है कि ऑप्शन यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि निर्णय को अस्वीकार करने का अधिकार मिला है किसके द्वारा, किस एक्ट के द्वारा अपनी समिति को निर्णय को अस्वीकार करने का अधिकार मिला है? ऑप्शन फर्स्ट गिवन है 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, ऑप्शन सेकंड गिवन है 1784 पिट्स इंडिया एक्ट, एंड थर्ड ऑप्शन है 1786 का अमेंडमेंट एक्ट, एंड नेक्स्ट है 1813 का चार्टर एक्ट। देखिए ये क्वेश्चन यूपी पीसीएस में यहाँ पे 1990 में, ये रेलवे में भी पूछा हुआ क्वेश्चन है, यूडीसी में पूछा हुआ है, एलडीसी में, एंड ये एसएससी में भी पूछा हुआ क्वेश्चन है, एसएससी ऑल्सो, रेलवे ऑल्सो। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे कि किस एक्ट के द्वारा समिति को निर्णय को अस्वीकार करने का अधिकार मिला है। तो ये है इसका करेक्ट आंसर है जो 1786 का अमेंडमेंट एक्ट, जिसमें मतलब कि एक्ट को संशोधन किया जाता है। यहाँ पे अमेंडमेंट इट मीन्स संशोधन। यहाँ पे ऑप्शन 3 हो जाएगा करेक्ट आंसर, 1786 का अमेंडमेंट एक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। मिंटो मॉर्ले सुधार का उद्देश्य क्या था? इसे जान लीजिए कि मिंटो मॉर्लो, ये भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बार बार एग्जाम में पूछे गए हैं। मिंटो मॉर्लो सुधार का उद्देश्य क्या था? तो यहाँ पे हम जानेंगे कुछ। यहाँ पे ऑप्शन गिवन है, ऑप्शन को मैं बता देती हूँ क्या है। पृथक निर्वाचन प्रणाली, सेकेंड ऑप्शन गिवन इस भारतीयों की भागीदारी को बढ़ाना, है ना। नेक्स्ट है ऑप्शन है युद्ध में सहयोग हेतु तैयार करना, एंड फोर्थ ऑप्शन है पूर्ण स्वतंत्रता देना। यहाँ पे एक्सप्लेन से हम यहाँ पे कुछ बताना चाहेंगे कि मिंटो मॉर्लो सुधार का उद्देश्य क्या है, मिंटो मॉर्लो सुधार है क्या। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे कि मिंटो मॉर्लो सुधार का उद्देश्य था इसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, 1909 यानी कि 1909 ईस्वी का भारत परिषद अधिनियम मोंटो मिल्लो सुधार का ही बोलते हैं। तो ये भी याद रखिएगा, क्या 1909 ईस्वी का भारत परिषद अधिनियम, ये भी कई बार पूछा जाएगा कि भारत परिषद अधिनियम कब पारित किया गया था, तो 1909 ईस्वी को
तो मॉन्टो मिलो सुधार को ही हम क्या बोलते हैं, 1909 ईस्वी का भारत परिषद अधिनियम, है ना। इसमें क्या हुआ कि पहली बार मुस्लिम समुदाय के लिए पृथक प्रतिनिधित्व का उपबंध किया गया, है ना। इसके अंतर्गत मुस्लिम सदस्यों का चुनाव मुस्लिम मतदाता की कर सकते थे, है ना। यहाँ पे मुस्लिम सदस्यों का चुनाव मुस्लिम मतदाता ही कर सकते थे। इस प्रकार इस अधिनियम ने सांप्रदायिकता, यहाँ पे क्वेश्चन और बनेंगे कि इस अधिनियम में क्या सांप्रदायिकता को वैधानिकता प्रदान की, इसी नियम को, और लॉर्ड मिंटो को सांप्रदायिक निर्वाचन के जनक के रूप में जाना गया। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि लॉर्ड मॉन्टो को ही क्या निर्वाचन के जनक भी जाना गया, ठीक है। भारतीयों को भारत सचिव एवं यहाँ पे क्या है कि भारतीयों को भारत सचिव एवं गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषदों में नियुक्ति की गई, है ना। केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों की पहली बार बजट पर वाद विवाद करने, सार्वजनिक हित के विषयों पर प्रस्ताव पेश करने का ये अधिकार मिला। पूरक प्रश्न पूछने और मत देने का अधिकार मिला। प्रांतीय विधान परिषदों की संख्या में वृद्धि की गई। सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, याद रखिएगा यहाँ पे, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा वायसराय की कार्यपालिका परिषद के प्रथम भारतीय सदस्य बने। कौन बने? तो सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा वायसराय की कार्यपालिका परिषद के प्रथम भारत का सदस्य बने। उन्हें विधि सदस्य बनाया गया। इस अधिनियम के तहत प्रेसिडेंस कॉरपोरेशन, चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स, विश्वविद्यालयों और जमींदारों के लिए अलग प्रतिनिधित्व का प्रावधान किया गया, है ना। यहाँ पे एक और समझ लेते हैं कि 1909 ईस्वी, जिसको मिंटो मॉर्लो सुधार हम बोल रहे हैं, तो 1909 ईस्वी में लॉर्ड मॉर्लो जो थे इंग्लैंड में भारत के राज सचिव थे, ठीक है। और लॉर्ड मिंटो भारत के क्या थे, ध्यान देने वाली बात है, लॉर्ड मिंटो जो थे भारत के वायसराय थे और लॉर्ड मॉर्ले जो थे कि इंग्लैंड में भारत के राज सचिव थे, ठीक है। यहाँ पे इतना ही। तो देखेंगे ऑप्शन क्या क्या दिए हैं यहाँ कि मिंटो मॉर्लो सुधार का उद्देश्य क्या था, यहाँ पे जानेंगे कि उसका उद्देश्य क्या था। तो उनका उद्देश्य था पृथक निर्वाचन प्रणाली, है ना, जो कि अभी हम एक्सप्लेन किए, तो उसमें बताएं कि इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, पृथक निर्वाचन प्रणाली, है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए ये क्वेश्चन पूछा हुआ है यूपीपीसीएस में 1994, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, मुसलमानों के लिए अतिरिक्त निर्वाचन मंडल पारा में किसके द्वारा लाया गया था। ऑप्शन फर्स्ट इज गिवन क्रिप्स मिशन 1942, सेकेंड ऑप्शन इज गिवन मॉर्ले मिंटो सुधार 1909, एंड थर्ड ऑप्शन गिवन मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार 1919, एंड फोर्थ ऑप्शन इज गिवन भारत सरकार अधिनियम 1935, है ना। तो यहाँ पे जो मुसलमानों के लिए अतिरिक्त निर्वाचन मंडल पर प्रारंभ में किसके द्वारा लाया गया था, तो वो थे मॉर्लो मिंटो सुधार 1909, जिसको हम बोल रहे हैं मॉर्लो मिंटो। बताएं कि मॉर्लो मिंटो सुधार कब हुआ था, 1909 ईस्वी। यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन 2 इज द करेक्ट हो जाएगा, है ना। IAS 1989 में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। ये सारे क्वेश्चन SSC में भी पूछे हुए हैं, रेलवे में भी पूछे हैं, इसलिए इन सारे क्वेश्चन को ध्यान में रखते हुए आप एग्जाम के प्रिपरेशन करें, ठीक है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, 1909 के इंडियन काउंसिल एक्ट में किस बात की व्यवस्था की गई थी, ठीक है। ऑप्शन फर्स्ट गिवन वेद शासन प्रणाली, ऑप्शन सेकंड गिवन सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व। देखिए जब हम मॉन्टो मॉर्लो को जब हम एक्सप्लेन कर रहे थे, उसमें बहुत सारे क्वेश्चन आ गए, जो कि यहाँ पे आप नीचे हम यहाँ पे क्वेश्चन को इंडिकेट कर दिए हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन फर्स्ट गिवन है वेद शासन प्रणाली, सेकेंड ऑप्शन गिवन सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व, थर्ड ऑप्शन गिवन संघीय व्यवस्था, एंड फोर्थ ऑप्शन गिवन प्रांतीय व्यवस्था, जो कि देख सकते हैं यूपीपीसीएस में 1996 में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो क्या है इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा, ये हो जाएगा सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व, जो हमें उसमें जिक्र किए थे। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार में प्रावधानों का सार क्या था, है ना। सार क्या था, ध्यान रखें सार क्या था। ऑप्शन फर्स्ट गिवन राज्यों की स्वायत्तता, सेकेंड ऑप्शन प्रांतों में दोहरा शासन, एंड थर्ड ऑप्शन हिंदू मुस्लिम हेतु अलग अलग निर्वाचन व्यवस्था, एंड फोर्थ ऑप्शन राज्यपालों को बीटो शक्ति, ठीक है। तो यहाँ पे क्या था, वो सार क्या था, प्रांतों में दोहरा शासन, ठीक है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन
नेक्स्ट क्वेश्चन है 1946 का कैबिनेट मिशन 3 मंत्रियों से गठित था, निम्नलिखित में से कौन सा सदस्य नहीं था। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हैं, इसमें कह रहे हैं कि 3 वो सदस्य थे कैबिनेट मिशन को, तो उसमें कौन एक नहीं थे, जो कि 4 ऑप्शन में एक गलत है। ठीक है, तो यहाँ पे देख रहे हैं लॉर्ड पैंथिक लॉरेंस ऑप्शन फर्स्ट, सेकेंड ऑप्शन है AB अलेक्जेंडर एंड थर्ड ऑप्शन है सर स्टेफर्ड क्रिप्स एंड फोर्थ ऑप्शन है लॉर्ड एमरी। ठीक है, तो कुछ हम जान लेते हैं कि कैबिनेट मिशन क्या है ना। तो जो कैबिनेट मिशन है, संविधान सभा का गठन ही हुआ था किस मिशन के आधार पर, तो कैबिनेट मिशन के आधार पर गठित हुआ था। कैबिनेट मिशन भारत आया कब था, ये भी ध्यान में रखें। कैबिनेट मिशन जो है भारत आया था 24 मार्च 1946 को। ठीक है, 1946 को 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन भारत आए थे, जिसमें से 3 मेंबर आए थे। वो 3 मेंबर को मैं यहाँ पे नाम बता दे रही हूँ। वो 3 मेंबर कौन कौन थे। पहला थे, उनका नाम है नाम है सर स्टेफर्ड क्रिप्स, जो कि ऑप्शन में गिवन है। सेकेंड थे लॉर्ड पैंथिक लॉरेंस, ऑप्शन में गिवन है। एंड थर्ड कौन थे, AB अलेक्जेंडर, है ना। तो यहाँ पे आप आसानी से बता सकते हैं कि ऑप्शन कौन सही नहीं होगा, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट हो जाएगा, है ना। ये जो थे कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं थे, मेंबर नहीं थे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, भारत का संविधान लागू होने तक स्वतंत्रता के पश्चात इसका शासन किसके अंतर्गत चलाया गया, है ना। ऑप्शन फर्स्ट है भारतीय नेताओं के परामर्श से बने कानून द्वारा। सेकेंड ऑप्शन है इंग्लैंड के संविधान के अनुसार 1935 के भारत। थर्ड है सरकार अधिनियम के अनुसार। एंड फोर्थ उपयुक्त में से कोई नहीं, है ना। तो यहाँ पे हम ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखते हैं कि भारत संविधान लागू होने तक स्वतंत्रता के पश्चात इसका शासन किसके अंतर्गत चलाया गया। तो इसका जो चलाया गया वो चलाया गया 1935 के भारत इंग्लैंड के संविधान के अनुसार 1935 के भारत सरकार अधिनियम के अनुसार। ठीक है, इंग्लैंड, ये ऑप्शन यहाँ पे भारत ये जो हो गया ये ऑप्शन सी को जाता है। ठीक है, इतना 1935 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा 1935 जो है इसमें है टाइप करने में थोड़ा गड़बड़ी हुई है, सॉरी इसके लिए। ये क्वेश्चन IAS 9088 में पूछा हुआ क्वेश्चन है ना। तब आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या क्वेश्चन है, भारतीयों को वर्ष 1947 में सर्वे फॉर्म सत्ता सौंपने की योजना निम्न में से किस नाम से जानी गई। फर्स्ट ऑप्शन ड्यूरांड योजना, सेकेंड ऑप्शन मिंटो मॉर्लो योजना, थर्ड ऑप्शन माउंटबेटन योजना एंड फोर्थ ऑप्शन वेवेल योजना। ठीक है, UP PCS में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है 1994 का। तो यहाँ पे जो है वो क्या था, यहाँ पे है वो ऑप्शन सही हो जाएगा माउंटबेटन योजना, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो देख रहे हैं आज का इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मैं बनाऊंगी और ज़्यादा क्वेश्चन, एक वीडियो में मैं 20 या 30 क्वेश्चन मैं करवाऊंगी हर दिन, जिससे आपको यहाँ पे सिर्फ वही क्वेश्चन पढ़ाएंगे हम और एक्सप्लेन करेंगे जो कि एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। ठीक है, एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से हेल्पफुल हो। ठीक है, तो वीडियो कैसा लगा आप हमारे कमेंट में बताइए और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। आप लोग लाइक नहीं करते हैं, सब्सक्राइब जरूर कीजिए, सपोर्ट कीजिए, हम बेहतर से बेहतर पढ़ाने की कोशिश करेंगे, है ना। थैंक यू सो मच।